नैया भी मेरी और खेवैया भी मैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ भाजपा के स्टार प्रचारकों ने यूपी की बाकी सीटों पर चाहे जितना धुआंधार प्रचार किया हो, मगर सुल्तानपुर एक ऐसी सीट है जहां मेनका गांधी अकेले ही प्रचार की आंधी चला रही हैं। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 25 मई को सुल्तानपुर में वोटिंग होनी है और मौजूदा सांसद मेनका गांधी जीत के प्रण के साथ अकेले ही पूरा मैदान नाप रही हैं। अपने चुनाव क्षेत्र में अकेले ही मेनका अब तक 600 से अधिक चुनावी सभाएं कर चुकी हैं। उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ जुटती नजर आ रही है। क्षेत्र में लोग मेनका गांधी को माताजी कहकर पुकारते हैं और चुनावी समय में भी माताजी का जनता दरबार रोज लगता दिखाई दे रहा है, जिसमें वह अपने खास अंदाज में जनता के दुख दर्द दूर करती देखी जा रही हैं। अपने काम के सहारे वह चुनावी रण में अकेले ही विरोधियों के छक्के छुड़ा रही हैं। गोमती नदी के किनारे बसे सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव लड़ रही पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मौजूदा सांसद मेनका गांधी यदि इस बार जय विजय हासिल करती हैं तो वह रिकॉर्ड 9 बार जीतकर संसद पहुंचने वाले देश के गिने चुने राजनेताओं में शुमार हो जाएंगी। मेनका भी 8वीं बार सांसद हैं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी के मुकाबले विपक्षी गठबंधन के साथ सपा ने रामभुआल निषाद को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा से उदयराज वर्मा चुनावी रण को त्रिकोण संघर्ष की ओर ले जाने की कोशिश में लगे हैं। सुल्तानपुर में भाजपा का चुनाव प्रचार मेनका गांधी की अपनी खास रणनीति के हिसाब से चलता दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा का कोई स्टार प्रचारक मेनका के चुनाव को धार देने सुल्तानपुर नहीं आया है। नहीं मेनका गांधी की तरफ से पार्टी हाईकमान को किसी बड़े नेता को भेजने की सिफारिश की गई थी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट में आने वाली 1200 ग्राम पंचायतों में से 1100 पंचायतों में प्रचार का दम दिखाने का जिम्मा अकेले मेनका गांधी ने उठाया है। दरअसल मेनका गांधी अपने काम के दम पर चुनावी रंग जमा रही हैं। पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारकों को सुल्तानपुर न बुलाने का मकसद शायद ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो मेनका की अपनी गोलबंदी पर सुल्तानपुर में असर डाल सकती है। मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी को इस बार भाजपा ने पीलीभीत से टिकट नहीं दिया था, जहां मतदान पहले ही चरण में संपन्न हो चुका है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही हैं और अपने 5 साल के काम के आधार पर सभी जाति और वर्ग में वोट मांग रही हैं। मेनका गांधी के समर्थन में मुस्लिम भी अच्छी खासी संख्या में आगे आते दिखाई दिए हैं। मेनका के खिलाफ किस्मत आजमा रही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभुआल निषाद पहले भाजपा और उससे पहले बसपा में रह चुके हैं। वह 2 बार विधायक और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं बसपा प्रत्याशी उदयराज वर्मा पहली बार जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीतने के बाद अब सीधे लोकसभा लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर के चर्चित नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू सपा बसपा गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे थे। मेनका गांधी ने सोनू सिंह को करीब 14,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। सोनू सिंह चुनावी सीजन में समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सोनू सिंह के सपा में जाने का क्या असर होगा, इसे लेकर भी सुल्तानपुर में कई तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। बड़े कद की मेनका गांधी के जरिए भाजपा तीसरी बार सुल्तानपुर में भगवा परचम फहराने की कोशिश में है, तो सपा और बसपा अपने अपने समीकरणों के साथ किस्मत आजमा रही हैं। फिलहाल सुल्तानपुर में मुकाबला माताजी यानी मेनका गांधी बनाम सपा बसपा के बीच है और चुनावी लड़ाई में मेनका गांधी के दमखम एवं मेहनत के चर्चे सबकी जुबान पर हैं। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट।